इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मिथिलावासी कैसे हैं? पुर नर नार सुभग शुचि संता। अरे चौथा धर्मशील, धर्म पर जो चले, धर्म को जो जीवन में पालन करे, धर्ममय जीवन जिसका हो उसको धर्मशील कहते हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग। धर्म जिसके जीवन में हो, धर्म क्या है? सत्य, दया, तप और दान, ये धर्म के 4 चरण है। 4 में से एक को हमारे पास है तो हम धर्मशील हैं। ज्ञानी कौन? अत जो नित्य का संग्रह करे वो ज्ञानी है। नित्य क्या है? श्री सीताराम जी, इनकी सेवा में ही मिथिलावासी निरंतर लगे रहते। गुणवंता, जो भगवान में लगा है, जो अंतः पवित्र है, जो बहिर सुंदर है, जो अनंत के स्मरण करने वाले साधकों में लगा है, अरे वह अपने आप सद्गुणी हो जाता है। उसके पास गुण स्वतः आ जाते। साधु पुरुषों की सेवा से, अर्चा विग्रह की सेवा से, सदग्रंथों के यजन से, भगवान के भजन से हमारे पास गुण अपने आप चले आते। जो साधक हैं, धर्मशील हैं, उनके पास गुण स्वतः। देखिए, धर्म को दंभ में नहीं करना, धर्म को प्रमाद बस नहीं करना। कैसा करना? तो धर्म को सहजावस्था में रखना। धर्म सीढ़ी उतरने चढ़ने का नाम धर्म नहीं। घर में आप अपनी सहजावस्था में रहकर अपने जीवन को धर्म में रख सकते हैं। कर्मकांड अलग विभाग है, धर्म अलग विभाग है। धर्म वह चरित्र जो आचरण में हम धारण करते हैं, उसी का नाम है धर्म। एक स्मृति के अनुसार नहीं, काल सापेक्षता के अनुसार, समय की जैसी स्थिति हो। हमारे यहाँ तो शुद्धता का, अशुद्धता का कितना चिंतन किया स्मृतिकारों ने। क्या कहें आपको, कथा है, कथा भी बढ़ानी है। धर्म वह आचरण जिसको हम धारण करें, सबका मंगल करे, किसी को कलेश न हो, यह व्यवहार धर्म है। यही धर्मशील। कहाँ? अतो मिथिलावासी सब धर्मशील, सब पुर नर नारी सुभग शुचि धर्मशील ज्ञानी। सब ज्ञानी हैं, भगवान में रमते हैं, भगवान का भजते हैं। एक आम की बगीची देखकर गुरु विश्वामित्र रहे, मिथिलापति ने आकर के उनका सम्मान किया, स्वागत किया। राम लक्ष्मण प्रभु को देखकर जनकराज महाराज पूछने लगे, हे नाथ, ये दोनों बालक कौन हैं? ऋषिपुत्र हैं कि राजपुत्र? इनको देखकर मेरा मन, जिसको सहज वैराग्य है, इन्हीं में लग गया, इन्हीं में। देखिए, मन सब में नहीं लगता, मन सबसे नहीं लगता। साथ रहो तो हो सकता है न लगे, दूर रहने वाले में भी मन लगा रहता है। मन लगे, इसके लिए निर्मलता की अति आवश्यकता है। सरकार ने भी यही कहा, निर्मल मन जन मोहि कल आपको सुनाया। जो निर्मल है मन, वो मुझे पा लिया है, कपट वाला नहीं। और भगवान को पा लिया, पा लेगा, इसके लिए सावधानी क्या है? तो हम सर्व का निष्कपट भाव में जिए।
जिस जीवन का अभ्यास हो जाएगा मित्रों, वही बारंबार हम प्रयोग करेंगे। ठाकुर कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तेहि के हृदय बसहु रघुराया। कपट नहीं, दम्भ नहीं, अन्यथा प्रचार धर्म का, माया नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है, जो नहीं है वो दिखाने का यत्न हो रहा है, इसका नाम है माया। मारीच इसका उदाहरण है। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि मिस हरि आनौ नृप। ये माया का हिरन बनो, माया का हिरन, अरे साहब माया का प्रसार न हो, माया में उलझे भी नहीं। माया क्या मेरा है, कथावाचक को तो माया पकड़े है, श्रोताओं को भी 9 दिन की कथा में माया पकड़ती है। कैसे? जहां पहले दिन बैठ गए, दूसरा बैठ जाए, ए मिस्टर स्टैंड अप, क्या बात है, 7 दिन से यहीं बैठ रहा हूं, क्यों? अब दूसरा यदि उनसे जबर हो तो बोले रजिस्ट्री कराए हो, कहा बगल में बैठो, नहीं यहीं बैठूंगा, क्यों भाई? तो सिद्ध किया हूं। 7 दिन में स्थान सिद्ध हो जाता है क्या? ऐसा नहीं। ये माया श्रोता को नहीं, वक्ता को नहीं छोड़ती है साहब, तो किसको छोड़ती है? कबीर बाबा ऐसे थोड़ी कह रहे माया महा ठगिनी हम जानी, हम जानते हैं ये माया छोड़ती नहीं, कपट रखे तो दिखती नहीं, निष्कपट हो जावे तो ऐसे दिखती है। भगवान सन्मुख होकर के भी दर्शन नहीं देते, दिखता ही नहीं तो दर्शन कहां दें? अरे जनक जी निर्मल भाव के साधक हैं, आकर्षण हो गया। क्या कहते हैं? इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही। इनको देखकर मेरे मन में अति अनुराग जग गया। क्यों? भागवत जीव के अंदर अनुराग स्वतः होता है, स्वतः कहना नहीं पड़ता, अनुराग बने रहता है। केवट जी ने भगवान को देखा, अनुराग बन गया, लपट गया, अति आनंद उमगी अनुरागा बन गया। सहज प्रेम का नाम है अनुराग, स्वतः स्फुर्त प्रेम अनुराग है। अनुराग में कुछ करना नहीं, क्रिया नहीं, अनुराग में सब होता है। से आप भगवान की पूजा प्रेम पूर्वक करेंगे तो आपको समय का पता नहीं चलेगा और क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चलेगा, सब सानुराग होता है। राम राम जप जी है सदा, सानुराग रे, कली न विराग जोग जब तब त्याग रे। राम राम जप जी है सदा, सानुराग रे विनय। विश्वामित्र जी महाराज ने छिपाया कब? सरकार मुस्कुरा, मन मुस्का राम सुने बाबा ने कहा ये प्रिय समय जहां लगी प्राणी, भगवान मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी महाराज छिपा गए। देखो भगवान का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है, भगवान अपने भाव को छिपाते हैं, जीव अपने भाव का प्रचार करता है। जीव अपने बारे में बताने से नहीं चूकता है। कई लोग तो अपने बारे में बताने वाले लोग रखते हैं, यदि वो न बता पावे अथवा कुछ छूट गया तो बाद में कहेंगे इन्होंने जो बताया वो सुन लिया, अब आपको मैं बताता हूं मैं क्या हूं, तो थोड़ा वो भी बताएंगे। ये क्या है? ये अभिमान है, ये दंभ भी है। हमने अपने बारे में बताया और दूसरे को सताया तो दंभ हुआ, बताया तो अभिमान है। कोई साधक अपने बारे में नहीं बताता। अरे
श्री हनुमान जी बताए क्या? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने क्या बताया? तो राम कथा सुनाए। भगत को भगवान से फुर्सत नहीं, अपने बारे में क्या बताएगा, क्या जान देगा? अच्छा, जीव के बारे में जानकर हम करेंगे ही क्या? कोई लाभ तो नहीं है ना। अरे सुंदर सदन में बास दिया गया, भोजन विश्राम, संध्या में सत्संग, नगर दर्शन हुआ। नगर दर्शन में भगवान जब अनुमति लेकर के सत्संग के मध्य से पहुंचे, सखियां, माताएं, वृद्धो, बाल, अबाल सब दौड़ पड़े। हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोच, जाहि जहां जहां बंदो, तह तह पर। एक स्वभाव बनाया जाए इस प्रसंग के आश्रय में, जहां हम जाएं वहां आनंद हो, जहां जाएं आनंद हो। जहां भी जाइए परिये मत, समस्या बनिए मत। जैसे कई लोग चाय नहीं पीते, चाय बन के आ गई तो कहेंगे नींबू है क्या? क्यों, क्या करेंगे? नींबू नमक चाटेंगे? नहीं नहीं, मैं ली कर लेता। ए भैया जरा दौड़ो तो। आप कहो मैंने चाय कभी पी ही नहीं, समस्या समाप्त। जहां जाइए समस्या न बनिए। अदरक की चटनी मिलेगी क्या? ले, अब बाजार जाइए, जहां जाइए जो मिले मगन होइए। और यदि इतनी ही शौक में रहने की आदत है तो न कहीं से आइए और न कहीं घर में रहिए, तब आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसीलिए ना आप लोग सत्संग में आए हैं। अरे भाई और तो छोड़िए, ससुराल में भी समस्या न बनिए। कई लोग घर में तो चाहे जैसे रह लेते हैं, यदि ससुराल पहुंच गए तो ससुराल वालों का दम निकाल देते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।